नमस्कार दोस्तों, फिर से ग्रैंड टी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन नहीं सकते वीडियो डालना इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो काम है बहुत सारा काम होता है। आते हैं कि हम प्रतिदिन डेली आपको एक वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएं, और खास तौर से हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हमें काफी सारा कमेंट पढ़ने को मिला है कि क्या हम परकाल के बिना गुनिया की मदद से जमीन को माप सकते हैं। तो आज इसी के विषय में हम डिस्कस करेंगे और एक प्लॉट आपको माप के दिखाएंगे कि आप परकाल के बिना गुनिया के मदद से आप जमीन को कैसे माप सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, जो जमीन मापी का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यंत्र है वो एक गुनिया है, परकाल और एक जरीब या फीट। ये तीनों के माध्यम से आप जमीन को माप सकते हैं, लेकिन आप ये परकाल के बिना भी आप जमीन को माप सकते हैं। और वो कैसे मापेंगे, आज इस वीडियो पर हम फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप जमीन को गुनिया की मदद से कैसे माप सकते हैं। तो इसी के साथ आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तुरंत जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हो सके जितना हम शॉर्ट वीडियो बना सके इतना आप कोशिश करेंगे और आपको समझा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक नक्शा है और इसके बाद हम इस नक्शा से एक प्लॉट को लेंगे। जैसे मान के चलते ये बड़ा प्लॉट है, इसको ले रहे हैं और इसको हम आज गुनिया से मापी करके हम दिखा रहे हैं कि इसका लंबाई चौड़ाई और फिर इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे और आपको लैपटॉप पर प्रूफ करके दिखाएंगे। जब भी आप किसी प्लॉट का नक्शा को मापी करते हैं नक्शा से, तो आपको क्या करना, रॉप पर एक इस तरह का नक्शा बना लेना है, उसी के जैसा जिस तरह ये नक्शा पर दिया हुआ उसी के जैसा एक नक्शा बना लेना है, क्योंकि हम जो भी मापी करेंगे इसका लंबाई चौड़ाई को फिर हम इस पर लिखेंगे। अब मेरे पास गुनिया है और गुनिया से हम इस प्लॉट का मापी करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं इस गुनिया का जो भी डिफिनेशन है हम पिछले वीडियो में बता चुके, नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब चलिए क्या करेंगे, इस गुनिया को हम सबसे पहले इस प्लॉट के इस मेड़ पर लगाते हैं और मापी करते हैं, देखते हैं क्या है। इस पर है 210 और 20 के बीच में। चलिए हम गुनिया घुमाते हैं, क्योंकि इधर 10 कड़ी का मेरे पास खाना है, तो ये 210 कड़ी। तो अभी क्या करेंगे, हम इस पर लिखते हैं 210 कड़ी, 210। इसका जो लंबाई आया ये 210 कड़ी, तो के लिखते हैं कड़ी को और इसको यहां से यहां तक, ठीक है। फिर अब मापी करते हैं इसका लंबाई को एक बार। ये आ रहा आपका 290 कड़ी। देख लेते हैं बस चेक करके इधर से। आप जब भी गुनिया से जब भी आप प्लॉट को मापी करेंगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि अगर एक खाना का अगर मिस्टेक हो जाएगा तो 10 कड़ी का आपका छोटा या बड़ा हो सकता है किसी भी प्लॉट। ये 290 कड़ी। चलिए हम लिखते हैं 290 कड़ी इसको। इसका लंबाई, इधर का लंबाई 290 कड़ी, 290 और के लिख दिए, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। और चलिए फिर हम मापी करते हैं इसको यहां से यहां तक। ये वाला ये आपका आ रहा है 280 कड़ी, ठीक है, 280 कड़ी, क्योंकि ये 20 कड़ी का खाना है, प्रत्येक खाना 20-20 कड़ी का, इसीलिए 200 और 80 में जा रहा है 280 कड़ी। इसका इधर का लंबाई यहां से यहां तक 280 कड़ी, ठीक है। ये वाला भुजा जो रोड साइड वाला है, ठीक है। अब चलिए मापी करते हैं हम इसको देख रहे हैं। चलिए पहले इधर से लगा कर देखते हैं 10 वाला खाना से। देखिए हम पूरा वीडियो को आपको लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत समझ में आएगा इसमें। ये जो आ रहा है ये 210 कड़ी, 210 कड़ी। आप जब भी मापी करेंगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक और धीरे, कोई भी जल्दीबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए ये जो है ये तो त्रिभुज के आकार पर भी नहीं है और चतुर्भुज के आकार पर भी नहीं है, लेकिन हम इस प्लॉट को त्रिभुज के आकार पर यहां से एक बार यहां मापी करके देख लेते हैं कि कितना कड़ी है, और मेरे पास 2 त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि जब तक हम उस आकार पर नहीं लाएंगे तो इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां से यहां तक मापी कर लिए। अब देख रहे हैं कि 360 कड़ी, 360 कड़ी। ये यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो हो गया 360 कड़ी। अब मेरे पास 2 त्रिभुज बन गया। एक तरफ का हो गया 360, 210 और 290, और दूसरे तरफ का हो गया 210, 280 और 360। अब चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम दोनों प्लॉट को एक तरफ, इस प्लॉट को 1 नंबर प्लॉट दे दिए नंबर, और इसको 2 दे दिए।
अब क्या करेंगे, एस निकाल के, जैसे ये 210 एक, फिर 290, फिर 360, अब इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, क्योंकि जो सूत्र का नियम है, जो फॉर्मूला का नियम है। अब इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आएगा 860 बटा 2, अगर आप इसको भाग देते हैं तो 430 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एक फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर आप s आपका हो गया 430 और a जो हो गया ये वाला हो गया 210 और b हो गया 290 और c हो गया आपका 360। ठीक है, तो आप अगर 400 लिखे, हम 430 लिखे। अब शॉर्टकट में हमको करना क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो s माइनस ए यानी 430 माइनस 210 अगर कीजिएगा आप तो आपका आएगा 220। अगर उसी तरह अगर 430 में अगर आप 290 घटाते हैं तो आपका आएगा 140। अगर आप 430 में 360 घटाते हैं तो आएगा 70। अगर आप इसको टोटल को मल्टीप्लाई करके उसका अगर रूट में बदलते हैं तो आएगा 30,447 कड़ी स्क्वायर। यानी इस वाला प्लॉट में, एक नंबर वाला प्लॉट में आपका जो मान है वो है 30,447। अभी इसको हम छोड़ दिए, अब चल रहे हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर का जो है वो है आपका 360, फिर 280, फिर 210। आप त्रिभुज का जो सूत्र होता है बटा 2, अगर आप इस सबको जोड़ेंगे तो 850 आएगा और फिर आप डिवाइड करते हैं 2 से तो 425 आएगा। उसी तरह भी क्या करेंगे, हम इसका सूत्र लगाएंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो फॉर्मूला है ये मैट्रिक क्लास का फॉर्मूला है, आप जाके आप देख सकते हैं मैट्रिक क्लास का बुक को। अब क्या करेंगे, 425 में हम 360 घटाएंगे। ठीक है, पहले तो मेरे 425 लिखना पड़ेगा, फिर 425 में 360 घटेगा। ठीक है, 65, फिर 425 में 280 145, फिर 425 में 210 215। अगर आप इसका रूट निकालते हैं तो आएगा 29,346। आप बताया ना दोस्तों, क्योंकि ये एक ही प्लॉट है, इसको हम 2 भाग में तोड़े, अब दोनों भाग को जोड़ना है। अगर आप 30,447 जोड़ 29,346 को अगर जोड़ करते हैं तो आपका आएगा 59,793। अब यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि देखिए ये जो प्लॉट है, ये जो प्लॉट को हम मापी किए, ये प्लॉट जो है 4 हाथ के लग्गी से मापा गया है। ठीक है, तो 4 हाथ के लग्गी से मापा गया है। मापे किससे हैं, कड़ी से है, तो 2.272 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक धुर का मान निकालना है। ठीक है, अगर आप 4 को 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.088 आएगा। ठीक है, अगर फिर आप इसको वर्ग करते हैं तो आएगा 82.59 कड़ी स्क्वायर, यानी 82.59 कड़ी स्क्वायर बराबर एक धुर जमीन। अब चलिए, मेरा टोटल जमीन कितना है, इतना कड़ी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, 59,793 को डिवाइड करना है 82.59 से। अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 बीघा 16 कट्ठा 19 धुर। आपको हम बताना चाहते हैं कि इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 723.97 धुर। अगर देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि एक जो बीघा होता है वो होता है 20 कट्ठा में, तो इसी तरह आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और आशा है कि दोस्तों काफी पसंद आया है, होप कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, और अगर मन में कोई सवाल है जमीन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट पर पूछ सकते हैं, चाहे हमें मेल्स कर सकते हैं। जो मेरा मेल आईडी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं और वहां से हमें मेल कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं कि जो मेरा सेकंड चैनल अजय गुरुजी के नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उस पर भी हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर हम पूरा करें, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।